सभी का स्वागत है और हम आज समन संघ के बीच में है और समन संघ के कुछ पदाधिकारियों से बात करने वाले हैं, जानेंगे एक्चुअली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया, उस धम्म क्रांति को आगे बढ़ाते हुए इस संघ की जो परिभाषा है उसके सिलसिले में कुछ जानकारी देंगे। हमारे साथ कटके सर है। सर, समन संघ क्या है और रणनीति क्या है, आगे में क्या बताएंगे? सर, समन जो है, जो समता में रहने वाले लोगों को इकट्ठा करना और उन लोगों का जो संघ होता है उसको समन संघ बोलते हैं। जो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते वो सारे लोग समन हैं। जैसे कहेंगे संवैधानिक भाषा में SC ST और OBC, इन लोगों को हम समन कहते हैं। इनका इतिहास अगर देखा जाए तो एक ही थे लोग। इनका सबसे दुनिया का पुराना संघ था, उसको समन संघ कहते हैं। और बुद्ध को भी महासमन बोला है। बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, पेरियार, सम्राट अशोक, ये जो सारे हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सारे समन हैं। इन्होंने समता के लिए संघर्ष किया है। ऐसे लोगों का संघ, उसको समन संघ कहते हैं। और बाबा साहब ने बोला है कि भारत का पुराना इतिहास जो है समन और ब्राह्मण संस्कृति के बीच का झगड़ा है। अगर आपको समनों की संस्कृति लानी है तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हमारे साथ भी सर जुड़े हुए हैं जी। क्या कहेंगे, हम समन हैं, ये जो पोस्टर आपके हाथ में हम देख रहे हैं, काफ़ी महापुरुषों के जो पोस्टर है, आप उस पोस्टर में उनके फ़ोटोज़ है, तो मंशा क्या है? जी, मैं समण तेंद्र UP से। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ इसमें लिखा हुआ पोस्टर में कि मैं समन हूँ, मतलब हम समण हैं। ये जो आप जितने भी फ़ोटो देख रहे हैं, ये महापुरुष जिसे आप कहते हो, ये महासमण कहे जाते थे पहले। इनको सबको महासमण ये है ये, ठीक है। ये जो आप बीच में देख रहे हैं एक लोगो टाइप में, ये संविधान का पहला वर्ड है, प्रस्तावना का, जो प्रेम्बल कहते हैं, उसमें WE मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो पहला वर्ड है इसका। तो बाबा साहब ने कहा था, जो कि पूरे भारत को बचा के गए हैं, दुनिया में संदेश दे गए हैं, बुद्ध भी संदेश दे गए हैं। तो ये बी जो है, ये बाबा साहब ने पहले कह दिया कि हम, मतलब मैं नहीं, हम सब अगर जुड़ेंगे, एक साथ आएंगे, इकट्ठे होंगे, तो ये संघ में आते हैं। तो ये वही संघ है जो पुराना, जो हमारे बुद्ध से भी पहले समय था, बुद्ध के समय संघ था, तो वही संघ है। और वही आइडियोलॉजी है कि मैं समण हूँ। अगर मैं जान जाऊँगा कि मैं समण हूँ तो हम सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो आपने पोस्टर की बात की, ये वही चीज़ है। हमने जितने भी महापुरुष थे, महासमण थे, सबको इकट्ठा कर दिया, एक ही पोस्टर में कर दिया, मतलब कि हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये संघ का काम खाली यही है कि मैं इकट्ठा हो रहा हूँ, सब एक साथ आ रहे हैं, और जब एक साथ आते हैं तो मुट्ठी बनती है, ताकत बनेगी। ये सब बिल्कुल सही कहा सर। आपने हमारे साथ और भी एक संगी जुड़े हुए हैं, हम जानना चाहेंगे बिल्कुल कि जिस तरीके से आपके हाथ में भी पोस्टर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो है, मैं समन हूँ डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसा लिखा हुआ है। तो सर क्या कहेंगे, पूरे इंडिया में जो है जिस तरीके का माहौल है और 2500 साल से जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट जो है, उसके सिलसिले में, और मैं समन हूँ, इसका जो उद्देश्य है, इसकी जो मंशा भी है, सर ने कहा है कि पूरे महापुरुषों को जो है पूरे एक ही पोस्टर में उन्होंने लाया है और एक ही नाम है, अपनी पहचान है जी। आगे चल के ये अपने अधिकार के लिए है, क्या इसका पर्पस क्या है, आप क्या कहेंगे? जी, देखिए, अभी आपने 2500 साल की बात करी है। तो असल में जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो यहाँ के जब मानव की उत्पत्ति हुई, और मानव जो था वो एक संगठन के रूप में, कबीले के रूप में रहता था, ठीक है, वही उसका संघ होता था। तो जो संघ की जो हमारी ये परिकल्पना है, ये पुरानी है, प्राचीन है, और सभी लोग समता समानता के भाईचारे के हिसाब से रहते थे। तो जो ये समता समानता का जो हमारा विचार है, वही हमारा समन है, यानी कि समता समानता भाईचारे के रूप में रहना, जो हमारा संघ था वही समन संघ है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ बाहर के लोग आए, यानी कि वमन लोग आए, जो बाहर से आए, जो विपरीत कार्य करने वाले थे, तो यहाँ दो संस्कृति कहलाई, क्योंकि जो हमारी प्राचीन संस्कृति समण संस्कृति, और जो बाद में ये वमन संस्कृति, ठीक है, वमन लोग थे। तो जो ये वमन लोग थे, इन्होंने यहाँ हम लोगों को जो है बांटना शुरू किया जातियों के रूप में, और हम फिर जो है जातियों में फिर भेद पैदा कर लिए, उसके बाद संगठनों के रूप में। तो जो हमारा बिखराव है, जो बिखराव के कारण जो हमारी जो प्राचीन जो
एक तरह से हम इस देश के मालिक थे, हम इस पूरे भारत की जो गोंडवाना लैंड है पूरे इसके मालिक थे, वो हमसे जाता रहा फूट के कारण। जातियों में टूटे, संगठनों में टूटे, बहुत सारे हमने संगठन बना लिए, 29 लाख संगठन बना लिए। अब जो ये बिखरे हुए संगठन है, जो हम भिन्न भिन्न जातियों में बिखरे हुए हैं, इन सबको इकट्ठा करने का काम संघ कर रहा है। इन सब संगठनों को इकट्ठा करने का हम संघ कर रहा है, क्योंकि जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, हम अपनी मूल जो हमारे देश में हम इसके मालिक थे, तब तक हम इस देश के मालिक नहीं बन सकते जब तक हम बिखरे हुए इकट्ठा नहीं होंगे। तो संघ का जो काम है वो सारे SC ST OBC जो बाबा साहब ने 6743 जातियों को इन 4 पोटलियों में बांधकर आपको संविधान में दिया है, उन्हीं सभी SC ST OBC और जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं उन सबको इकट्ठा करके एक साथ समण संघ में लाना। उनकी जो पहचान है समण पहचान, यानी कि मैं समण हूँ की जो पहचान है, वो पहचान दोबारा से स्थापित करना, ये संघ का उद्देश्य है। इस देश के जितने भी समण हैं उन सब की सुरक्षा, उन सब का विकास और उन सब की सुख, ये दोबारा से उनको जो है लाना, उनको देना, ये संघ का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, हम सब घूम घूम कर काम कर रहे हैं। यहाँ हम महाराष्ट्र में आए हैं, मैं योगेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश से हूँ, और शहर शहर गांव गांव गली गली जाकर लोगों को ये बता रहे पहचान। धन्यवाद सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि इस देश में भेदभाव, जैसे कि कहा संगी ने अपना परिचय देते हुए, क्योंकि ये हम महाराष्ट्र में है, पूरे देश में अपने स्टेट से ये जो काम चल रहा है, मैं समन हूँ, उनका कहना ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है बार बार वमन और समन के बीच में रहा है भेदभाव के तौर पर, वो एक संघी होकर, एक होकर जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो किया था, वही जो ये हमारे सामने आके मिल रहा है। हमारे साथ भी जुड़े, उनसे आपका परिचय दे। और मैं समन हूँ, सामान्य जो लोग हैं आज रोज़मर्रा की जो जीना जीता है, आज खाने के लिए सुबह उठे से लेके नींद जब लेते हैं तब तक काम करना पड़ता है खाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में ये पूरे देश में हम सब एक है और हम समन है, और एक विचारधारा के तहत है कि हम सबको भेदभाव न होते हुए एक इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली जो बैकवर्डनेस है उसको कहीं ना कहीं एक ही धारा में लाए, एक ही इसमें लाए, यह मंशा है। तो आप क्या कहेंगे इस 21वीं सदी में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका चैनल के माध्यम से चंद्रपुर लाइव का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप अपने चैनल के माध्यम से जो मैं समण हूँ कैंपेन है, इसका आपने बात की हमसे। मैं BS आज़ाद उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले से हूँ और पब्लिकेशन का मेरा कार्य है। तो जैसा कि आपने बताया है, ये सारी बातें, उसका जवाब सिर्फ एक ही है, समण संघ। और ये सब चीज़ें, इस समानता की असल में क्या है कि हम पिछले 70 सालों से, हालांकि उससे पहले से हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न रहा है। अशोक के समय के बाद जब तक हम यहाँ इस देश के शासक रहे हैं, सब कुछ हमारा ही था, व्यापार हम करते थे, डॉक्टर हम थे, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था वो सब हम समणों के ही हाथ में होती थी। लेकिन सम्राट अशोक के बाद धीरे धीरे जब वम लोग आए, उन्होंने हमको बांटने का प्रयास किया। हमारी जो संस्कृति, आज जितनी भी संस्कृति है वो सिर्फ समणों की ही है, क्योंकि वमन की कोई संस्कृति नहीं है, सारी संस्कृति हमारी अपनी है। हाँ, उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत हमारे सामने कर दिया और हम पर इतना प्रेशर बना कि हम उसको अपनाने को मजबूर हो गए, और उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि हम उसमें ही फंसते चले गए। तो आज समण संघ जो हमारी वास्तविक मूल पहचान और मूल संस्कृति है, उसकी पहचान करा रहा है। तो हम नागपुर, ये महाराष्ट्र के 3 दिवसीय प्रवास पर आए, तो यहाँ कल हम नागपुर में एक संगीति की, शाम को फिर चंद्रपुर में की, अभी हम गोंड पिंपरी एक जगह है चंद्रपुर ज़िले में ही, यहाँ पर हैं, और यहाँ पर भी मीटिंग की। तो हम लोगों को यही बता रहे हैं कि जो हमारी मूल पहचान है उसको आत्मसात करें, क्योंकि बाकी जितनी भी पहचान है, अगर मैं कहीं अपने लोकल स्तर पर रहता हूँ तो वहाँ मेरी पहचान जो होती है वो जाति से होती है।
उस लोकेलिटी से मैं बाहर निकलता हूँ, यदि स्टेट लेवल पर जाता हूँ या नेशनल लेवल पर जाता हूँ, तो वो पहचान धर्म में बदल जाती है। और जब मैं इंडिया के बाहर जाता हूँ तो वो नागरिकता की पहचान बन जाती है। तो ये जो पहचान है ये समय समय पर बदलती रहती हैं, वक्त और समय और देश काल मुताबिक बदलती रहती हैं। लेकिन हमारी जो मूल पहचान है, जो जो हमारी असली पहचान है समण, वो ना कभी बदलती है और वो स्थायी रहती है। जन्म से ही शुरू होती है और मरने तक वही पहचान रहती है। क्योंकि बाकी पहचान जो है, चाहे वो जाति की या धर्म की है या किसी मतांतर या किसी हमारे महापुरुष की विचारधारा से जुड़ने की है, वो समय समय पर बदलते रहते हैं, उसको बदल सकते हैं। सुबह को आप हिंदू हैं, दोपहर को आप मुस्लिम धर्म अपना लो, शाम को बौद्ध धर्म अपना लो या उसके बाद सिख धर्म अपना लो। तो ये सारी पहचानें बदलती रहती हैं। लेकिन जो हमारी जन्मजात पहचान है समण, वो कभी बदलती नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया था कि हम सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी हम बटे हुए हैं। तो जब हम अपनी एक पहचान के साथ, जब हम पूरे देश में एक ही पहचान के साथ हम लोगों से जुड़ेंगे और लोगों के साथ जुड़ाव होगा, तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। फिर समानता रहेगी और एक रूपता रहेगी ना। आर्थिक रूप से भी हम संपन्न होंगे, क्योंकि हमारा जो सर्कुलेशन होगा, अर्थ का सर्कुलेशन होगा, वो हमारे ही अपने लोगों के बीच होगा। तो हम आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। तो महाराष्ट्र के लोगों से, वैसे तो महाराष्ट्र के लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, तो हम यही संदेश लेकर आए हैं महाराष्ट्र में कि अपनी जो मूल पहचान है इसको अपनाएं और हम गर्व से कहें कि हम समण हैं, मैं समण हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से हमने संघी से बात की है और बहुत अच्छी तरीके से जो पूर्वज है, जो जिन्होंने एक समान जो अपनी विचारधारा है जो रखी है, अब ये हम समन है। ये जो पोस्टर इस पे आप देख सकते हैं, पूरे महापुरुष जो है उनके फ़ोटोज़ यहाँ पे है। बिल्कुल सादी और सरल अपनी भाषाओं में उन्होंने कहा कि जो भेदभाव हो रहा है और वमन और जो संस्कृति है समन, इनके विरुद्ध है और हम सब एक है। और यही जो तथागत बुद्ध और डॉक्टर आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाइंड किया है, सबको समान अधिकार दिया है, वही लेकर जो है अपनी संस्कृति को लेके मैं समन हूँ कर जो ये संघी है अपने अभी उत्तर प्रदेश से आए हैं, महाराष्ट्र में जिन्होंने अपनी जो पहचान है वो आइडेंटिफाई करने के लिए इनका जो है काम चल रहा है। हम भी इससे हमारे चैनल से सभी से गुजारिश करते हैं कि ये हमारी पहचान है और यही हम समन है। हम सबके साथ एक साथ कहेंगे कि मैं समन हूँ, मैं समन हूँ, हम सब समन हैं। समन ही हमारी पहचान है। मैं नितेश डोंगरे, लाइव चंद्रपुर।